स्टोरी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड लीसा को देखते हैं, जो कि बहुत फेमस के पॉप आइडल होती है। और यहाँ पर वो अपने लाखों करोड़ों फैंस के सामने अपना परफॉर्मेंस दे रही थी, जहाँ पर सभी लोग उसे बहुत चीयर अप कर रहे थे। इसके बाद में वो चली जाती है वॉशरूम में, जहाँ पर उसके मैनेजर का कॉल आता है और उसका मैनेजर उसे मूवी के बारे में बता रहा था। यहाँ पर वो उसे साफ साफ कह देती है कि तुम्हें पता भी है कि इस मूवी की स्क्रिप्ट कितनी बेकार है, मैं ऐसी मूवीज नहीं करने वाली। मैनेजर उसे बोलने लगता है कि देखो तुम सोच समझ कर बोलो, क्योंकि तुम्हें 300 मिलियन मिल रहे हैं, इसमें और कौन सी नई बात है। तो फिर वो बोलने लगती कि 300 मिलियन मिले या कुछ भी, लेकिन मुझे मेरा कैरेक्टर नहीं पसंद और ना ही मुझे ये स्क्रिप्ट पसंद आ रही है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस मूवी में काम करूँ तो मुझे सेकेंड लीड का रोल दे दो। उसका मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें सेकेंड लीड का काम क्यों करना है जब तुम्हें फर्स्ट लीड का काम मिल रहा है। तो वो मैनेजर को समझाने लगती है कि देखो फर्स्ट लीड बहुत बोरिंग है, वो कुछ करती ही नहीं और आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है और बेचारा मेन लीड उसे हेल्प करता रहता है। तो ऐसी कौन सी फीमेल लीड होती है। और सेकेंड लीड को देखो वो कितनी ज़्यादा डैशिंग है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती है और थोड़ा अपना दिमाग तो चलाती है। भले ही वो विलन है लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है। मैनेजर उसे बोलने लगता है कि लगता है तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानने वाली हो। लीसा भी बोलने लगती कि हाँ मेरा डिसीजन फिक्स हो गया है और मैं मेरे डिसीजन से नहीं हटने वाली। यहाँ पर कॉल जैसे ही कट होता है लीसा को कुछ तो होने लगता है, जहाँ पे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है और यहाँ पर वो स्क्रिप्ट के पेजेस आजू बाजू होने लगते हैं। एंड लीसा अचानक से किसी लड़की के सामने आ जाती है, जहाँ पर वो उसके एकदम फेस से करीब थी और वो लड़का उसे धक्का देकर कहता है कि तुमने ही मुझे जग दिया है, मुझे सब कुछ पता है। फिर वो उससे उसका नाम पूछती है और कहती है तुम यूचन हो ना। वो बोलता है कि हाँ। लीसा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि यूचन ये तो मेरी स्क्रिप्ट में था। फिर वो उससे आगे पूछती है कि क्या तुम्हारी लवर का नाम लिली है। वो बोलता है कि हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ लिली से प्यार करता हूँ और मैं अगर लिली के साथ नहीं रह सकता तो मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहता। यहाँ पर लीसा को समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी तो वो के पॉप आइडल थी, अब वो अपनी स्क्रिप्ट के जैसे स्टोरी के अंदर कैसे आ चुकी है। यहाँ पर बाद में यूचन उसके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन वो पीछे हट जाती है और यूचन वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर लीसा को याद आने लगता है कि ये तो वही वाला सीन है जहाँ पर सुमिन यूचन के साथ होती है और तब वो उसका नाम बदनाम करने वाली थी, रिपोर्टर्स को बुला के उसके नेकेड फोटोज भी खींचने वाली थी। इसका मतलब कि मैं सुमिन हूँ, मैं विलन बन चुकी हूँ। और यहाँ पर वो सोचने लगती है कि मूवी सीन के अकॉर्डिंग तो मैं बहुत बुरी हूँ और तो मैंने इसका नाम बदनाम कर दिया था। रिपोर्टर्स को बुला के सारे के सारे फेक फोटोज भी निकलवाए थे, नेकेड भी। मैं कितनी बुरी हो सकती हूँ लेकिन मैं रियल सुमिन नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर ये सब नहीं करूँगी, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगते फिर सोचती है कि नहीं मैं विलन तो ज़रूर हूँ। तो फिर वो यहाँ पर उसे का प्रॉपर वाइन फेंक कर चली जाती है। यहाँ से वो बहुत बच कर जा रही होती है ताकि कोई उसे देख ना ले, लेकिन यहाँ पर एक इंसान होता है जो उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है। फिर बाद में वो उसका नाम पूछती है लेकिन वो इंसान अपने होश और हवास में बिल्कुल भी नहीं होता। फिर यहाँ पर ये सोचने लगती है कि मैंने तो पूरी मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, इसमें ऐसा कोई सीन तो था ही नहीं, फिर ये कौन है। लगता है मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन बेचारा वो बंदा उसे बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो वरना मैं आज नहीं रह पाऊंगा। फिर यहाँ पर वो उसे लेकर बेडरूम में चला जाता है, जहाँ पर बेचारी लीसा यानी कि हमारी सुमिन बहुत डरी हुई थी। फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मैं तुम्हें सारा कंपेंसेशन दे दूंगा। और यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर हमारी सुमिन की आंखें खुलती है, जहाँ पर वो अपने आप को देखती है और रिग्रेट करने लगती है कि मैं एक लड़के से बच गई तो दूसरा लड़का मेरा पीछा करने लगा, मैं तो बस सपोर्टिंग रोल ही हूँ और सेकंड फीमेल लीड, ये सारी चीज़ तो मेन लीड के साथ होनी चाहिए, मेरे साथ क्यों हो रही है। फिर यहाँ पर दूसरा हम उस लड़के को देखते जहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा के साथ में बात कर रहा था और अपनी ग्रैंडमा से कह रहा था कि अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी कोई मिल चुका है जिसे मैं पसंद करता हूँ। यहाँ पर सुमिन उसकी बॉडी को देख रही थी और बहुत ज़्यादा मैसराइज हो जाती है। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि क्यों, क्या तुम्हें चाहिए कि मैं अपना बाथरूम निकाल सकूं ताकि तुम अच्छे से देख सको। यहाँ पर उसे गुस्सा आता है तो वो उसे मुंह बंद रखने के लिए बोलती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो फिर यहाँ पर वो लड़का उसे वॉल के अगेंस्ट स्पिन करके कहने लगता है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ समय से तुम मेरा पीछा कर रही हो और कल रात को तुमने होटल में रिपोर्टर्स को भी बुला के रखा था, आखिर तुम मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रही हो। यहाँ पर सुमिन बोलने लगती कि तुम पागल हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, आखिर मैं तुम्हारे लिए ये सब क्यों करूँगी। और तुम ही थे जो कल रात मुझे इस बेडरूम का लेकर आए थे, मैंने तुमसे कितना मना किया लेकिन तुम तो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे।
यहाँ पर बाद में वो उसे बेड पर बिठाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हें पनिश करना होगा। वो उसे बोलती है, पनिश? मैंने बस तुम्हारा नाम पूछा था, वो तक तुम ढंग से नहीं बोल पा रहे थे, तुम्हें कल की रात के बारे में क्या ही याद होगा। फिर यहाँ पर वो हमें अपना नाम बताता है और इसका नाम लियो होता है। फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर वो रिपोर्टर्स तुमने मेरे लिए नहीं भेजे थे तो वो इतने सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे थे? वो उसे बताने लगती है कि तुमने लिली का नाम तो सुना ही होगा, बस फिर मैं उस लिली के पर्दाफाश करने वाली हूँ, बस इसलिए मैंने उन रिपोर्टर्स को वहाँ पे बुलाया था और कुछ भी नहीं। तो फिर वो बोलता है कि लिली इस होटल में। वो कहती कि हाँ, वो इसी होटल में है। फिर यहाँ पर हमारी सुमिन सनग्लासेस पहन लेती है और चुपके से बाहर देखने लगती है, जहाँ पर दूसरे रूम में हम यूचन को देखते हैं और वहाँ पर एक लड़की होती है जो बहुत चिल्ला कर रो रही थी और सभी रिपोर्टर से कह रही थी कि प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, ये बेहोश हो चुका है, तुम लोग कितने बेशरम हो सकते हो, तुम यहाँ पर उसकी फोटो से निकाले जा रहे हो। सुमिन कहने लगती कि देखा, ये थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, इसका मजा तो हम ले ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा रिपोर्टर आकर उन दोनों की फोटोज निकाल देता है। सुमिन लियो को कहने लगती है कि मुझ पर विश्वास करो, मैंने इस रिपोर्टर को यहाँ पर नहीं बुलाया। तो फिर वो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा नाम इस रिपोर्टिंग लाइन से हटा सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन पर, तुम्हें मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा। और यहाँ पर वो लोग मैरिज ब्यूरो पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी फोटोज निकालते हैं और अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। सुमिन यहाँ पर बोलने लगती है कि चलो अच्छा है, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बन गया है और कोई भी मेरे ऊपर फेक इल्जाम नहीं लगा पाएगा। कुछ भी रूमर्स फैली तो तुम मेरे हस्बैंड बनकर आ जाना और सारे डाउट्स क्लियर कर देना। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुमिन उसे बोलने लगती कि देख लो, अगर कोई तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पूछे तो उन्हें कुछ बताना मत फिलहाल। लेकिन यहाँ पर कुछ भी सुने वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर सुमिन उसके पीछे उसका फोन नंबर लेने के लिए भाग जाती है। के बाद में यहाँ पर उसकी मैनेजर आ जाती है, जिसके साथ में वो दोनों बातें करने लगते हैं। लिसा से कहने लगती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ना ये सब हुआ है। वो बोलती है कि क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम इस सिर्फ को पढ़ो और तुम्हें इस मूवी में काम करना ही होगा। यहाँ पर वो बोलने लगती है प्लीज, आखिर तुम ऐसे इतना अच्छा क्यों कर रही हो। वो बोलने लगती है कि ठीक है, तुम्हें अगर ये मूवी को नहीं करना तो जाके डायरेक्टर से बात कर लो और अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी से भी बाद में आकर कंपेंसेशन पे कर देना और मुझे कुछ भी मत बोलना। यहाँ पर तो कंपेंसेशन का प्राइस सुनकर शॉक ही हो जाती है। इसके बाद में वो बहुत नखरे करने लगती है। मैनेजर उसे बोलती है कि जितना बोला है बस उतना करो, वरना तुम्हारा नाम भी खराब हो सकता है। दूसरे दिन यहाँ पर लियो का असिस्टेंट आ जाता है, वो सारे फोटोग्राफ्स लेकर जो कि रिपोर्टर ने उसके और सुमिन के खींचे हुए होते हैं। तो फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि मैंने उसके USB, SD कार्ड और हार्ड ड्राइव सब जगह से सुमिन का फेस को ब्लर कर दिया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर असिस्टेंट बोलने लगता है कि क्यों ना आप और सुमिन मैडम एक डेट पर चले जाओ। तो फिर यहाँ पर लियो से कहने लगता है कि तुम्हें क्या करना है, हम कुछ भी करें, अगर मुझे उससे मिलना होगा तो मैं खुद ब खुद उससे मिल लूंगा, तो मुझे आइडियाज मत दो कि मुझे क्या करना है। उसके वहाँ से जाने के बाद वो सुमिन की ब्लर वाली फोटो देखते रहता है और खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। दूसरा हम यहाँ पर सुमिन को देखते हैं, जो कि अपने लैपटॉप में सर्च कर रही होती है लियो के बारे में, और लियो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पर अवेलेबल होती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी का CEO होता है, साथ साथ में वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मालिक भी है, और तो और वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। फिर यहाँ पर वो उसका जब एजुकेशन देखती है तो उसका और सुमिन का कॉलेज सेम निकलता है। सुमिन यहाँ पर सोचने लगती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये और मैं सेम ही कॉलेज में थे। दूसरा यहाँ पर वो एक ग्रुप चैट पर होती है, जो कि सुमिन का ही फैन क्लब होता है, और उन फैंस को बिल्कुल नहीं पता होता कि उनके ग्रुप में ही उनकी मॉडल है, यानी कि सुमिन। और यहाँ पर वो अपनी आवाज़ बदलकर उनसे बात करने लगती है और बोलने लगती है कि कितना अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ साथ अपनी तारीफ करते हुए। और यहाँ पर शूटिंग वाला दिन आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग शूटिंग कर रहे होते हैं, एंड वहाँ पर हमारा लियो भी आता है। तो फिर प्रोड्यूसर बोलता है कि चलिए मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, आप सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हो। लियो यहाँ पर उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद ब खुद सब कुछ देख लूँगा, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना कि किसी को भी मेरी आइडेंटिटी का यहाँ पर पता ना चले। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरा हम यहाँ पर यूचन को देखते हैं, जो कि लिली के साथ आया होता है। यूचन कहता है कि आखिर सुमिन कहाँ पर है। डायरेक्टर फिर बाद में सुमिन को बुलाने लगता है। यहाँ पर सुमिन जानबूझकर लेट आती है ताकि वो यूचन को तंग कर सके। फिर यहाँ पर यूचन उसे बोलने लगता है कि तुम ही हो वो जिसने मेरे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था।
तुम्हें क्या लगता है तुम बच पाओगी? सुमिन कहते कि प्लीज अब मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, तो तुम मुझे मत तंग करो। और रही बात ड्रग्स की, तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि वो तो बस स्लीपिंग पिल्स है। मैं बताऊँ रियल ड्रग्स क्या होता है? मेरे पास सारे फोटोज है जहाँ पर तुम रियल ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे थे। यहाँ पर तो उसका मुंह ही बंद हो जाता है। इसके बाद में वो उसे कहने लगता है कि देखो तुम जो कुछ भी कर लो, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ लिली से प्यार करता हूँ। सुमिन यहाँ पर कहने लगती है कि तुम खुद को क्या समझते हो? तुम बस मूवी के मेल लीड हो, मेरी लाइफ के मेल लीड नहीं हो, जहाँ पर तुम इतने डींगे मार रहे हो। तुम इतने भी हैंडसम नहीं दिखते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी जान दे दूँ। तो मैं तुमसे पीछा छुड़ा रही हूँ और अपनी लाइफ अच्छे से जीना। यहाँ पर दूसरा लिली डायरेक्टर से कहने लगती है कि ये दोनों वापस से झगड़ा करने लगे। फिर यहाँ पर डायरेक्टर उन तीनों को बुलाते हैं और तीनों को बैठने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि हमारा रियलिटी शो वाला प्रोग्राम कुछ जल्दी शुरू होने वाला है, लेकिन हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट भी है जो कि होता है लियो। और यहाँ पर लियो अपनी आइडेंटिटी एज ए रेस्टोरेंट का शेफ बताता है। सुमिन तो उसे देखकर यहाँ पर शॉक ही हो जाती है और पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन फिर टाइगर उन्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगता है और वो लोग कैफे की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद में सभी लोग वहाँ पर जाने लगते हैं, जहाँ पर सुमिन उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसे कहने लगता है कि क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। और ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी ने हमारे होटल वाली फोटोज लीक कर दी तो उन्हें कम से कम पता तो होना चाहिए कि हम रियलिटी शो में थे, जहाँ पर हमारा प्यार डेवलप हुआ, फिर हमने शादी की, उसके बाद हम होटल में गए थे, तब तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सुमिन उसे कहने लगती है तुम तो बड़े दिमाग वाले हो। और यहाँ पर वो एक्साइटेड में जाने लगती है, लेकिन लियो से अपनी तरफ खींचता है, जहाँ पर उनका फेस बहुत क्लोज होता है। लियो से बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। सुमिन बोलते कि मस्ती मजाक करना बंद करो, शूटिंग का टाइम चल रहा है। फिर बाद में वो सभी लोग अपने वाले सेट पर आ जाते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर सुमिन को सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगते हैं। सुमिन बोलते कि लेकिन मैं यूचन को क्यों सजेस्ट करूँ? डायरेक्टर कहता है कि वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। इसके बाद में वो लोग अपना शूट शुरू कर देते हैं, जहाँ पर यूचन और लिली आपस में फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं। और तो ये सारी चीजें सुमिन से देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि उसे ये सारी चीजें बहुत क्रिंज लगती है। लेकिन यहाँ पर वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो क्यूट वॉइस में यूचन को बुलाती है और उसे डोनट्स ट्राई करने के लिए कहती है, लेकिन यूचन उसे मना कर देता है। तो फिर वो ऐसा रोने वाला नाटक करती है और कहती है कि प्लीज ट्राई करके देखो ना। वो उसे अपने हाथों से खिलाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लियो उसके हाथों से वो लेकर खुद खा लेता है। सुमिन उसे कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना ये मेरी जॉब है और मुझे इसके ही पैसे मिलते हैं। अगर तुम ऐसा करने लगे तो मुझे तो डायरेक्टर निकाल ही देंगे। वो उसे बोलने लगता है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, और रही बात इन सब की तो तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझसे क्यों क्लोज हो रही हो। सुमिन उसे कहती कि मैं तो बस एक्टिंग कर रही हूँ और तुम क्या मुझे इतनी वाइफ कर बुला रहे हो। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुद रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो। यहाँ पर लियो बोलने लगता है कि देखो मैं शेफ हूँ तो मुझे अच्छे से पता है क्या काम कैसे होता है। तुम देख रही हो इसे कट करना कितना मुश्किल है। फिर यहाँ पर सुमिन बहुत स्पीड में एक बड़ा सा चाकू निकालती है, जहाँ पर यूचन तो ऐसे नाटक करता है जैसे वो चाकू से लग गया हो। फिर लिली उसके हाथों की फिक्र करने लगती है और यहाँ पर सुमिन जोर जोर से उस चाकू से पोटैटो को काटने लगती है, जहाँ पर लियो डर जाता है और उसे कहता है कि तुम रहने दो बेटा, मैं खुद ही ये कर लूंगा। इसके बाद में यहाँ पर उसे गुस्सा आता है, जहाँ पर वो लियो के एप्रॉन को टाइट करने लगती है और कहती है कि मुझे वो लूज लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा टाइट कर दूं। फिर ब्रेक के टाइम में डायरेक्टर सुमिन को बुलाता है और कहता है कि देखो उस शेफ के साथ कुछ छेड़खानी मत करो प्लीज, उसे वैसे ही अकेला छोड़ दो और अपना काम करने दो, तुम सिर्फ और सिर्फ यूचन पर फोकस करो। फिर यहाँ पर वो उसे बैंडेज दे देता है। सुमिन बोलती है ये सब करना जरूरी है क्या? तो वो बोलता है कि हाँ हमारे व्यूवर्स को यही पसंद है। सुमिन यहाँ पर क्यूट और बेबी वॉइस लेकर चली जाती है यूचन के पास उसे बैंडेज देने के लिए, लेकिन यूचन उसे मुंह पर कहता है कि इसे यहाँ पर रखो और चली जाओ। फिर हमें सुमिन बोलती कि नहीं ये यहाँ पर रखने के लिए नहीं है, मैं तो तुम्हें हाथ में बैंडेज लगा कर रहूंगी। जैसे वो उसका हाथ पकड़ती है यूचन चिल्लाने लगता है, जहाँ पर उन तीनों में झगड़ा होने लगता है और गुस्से में वहाँ पर लियो आता है जो सबको लंच करने के लिए बैठने के लिए बोलता है। फिर सभी लोग यहाँ पर लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर सुमिन को इशारों में कह रहा था कि जाओ और यूचन से क्लोज बनने की कोशिश करो। फिर यहाँ पर वो चिकन का पीस उठाती है और यूचन को देने लगती है, जहाँ पर यूचन उस पीस को लेने से मना कर देता है और लियो यहाँ पर सुमिन को एक बहुत वियर सा लुक देता है, जहाँ पर सुमिन बोलते कि अच्छा तो तुम्हें भी चाहिए, ये ले लो तुम। फिर यहाँ पर वो उसके बालों को पीछे करता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में ही रोमांटिक सा सीन बनने लगता है और डायरेक्टर यहाँ पर आ जाते हैं उनका दूसरा टास्क अनाउंस करने के लिए और वो बोलने लगते हैं कि आज पेरिस में जाकर हम
दो डिनर डेट फिक्स करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले अपनी डेट यानी कि लड़का या लड़की को चूज करेगा उसे वो मिल जाएगा। यहाँ पर हम कोई भी भेदभाव नहीं करने वाले। और डायरेक्टर यहाँ पर सुमिन की तरह इशारा करता है कि जल्दी से सुमिन यूचन का नाम ले ले। तो फिर यहाँ पर सुमिन यूचन का नाम ले लेती है। जहाँ पर लिली को गुस्सा आता है, वो कहने लगती है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि यूचन ने तुम्हें कितनी बार रिजेक्ट किया है, फिर भी तुम यहाँ पर यूचन के पीछे ही पड़ी हुई हो। सुमिन समझ जाती है कि लिली सब कुछ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कर रही है और टीवी पर अपने आप को अच्छा बनने का कोशिश दिखा रही है, तो मैं क्यों पीछे हटूं। यहाँ पर वो उसे कह रही कि प्लीज ऐसा मत करो, ये सारी चीजें तो हम हमारी वीडियो के लिए कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर लिली उस पर चिल्लाते हुए उसके आगे आती है। जहाँ पर सुमिन उसे अपने से दूर करती है तो लिली जानबूझकर नीचे गिर जाती है और ऐसा नाटक करती है जैसे सुमिन नहीं उसे धक्का मारा हो। यहाँ पर गुस्से में यूचन आ जाता है जो कह देता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे ये शूटिंग यहीं पर खत्म करनी है, आगे की शूटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि मुझे लिली को लेकर हॉस्पिटल जाना है। फिर यहाँ पर लिली खड़ी होकर सुमिन को थैंक यू बोलती है और कहती है कि एक्टिंग करने के लिए शुक्रिया, अब देखना किस तरीके से रेटिंग्स बढ़ जाएंगी। यहाँ पर बेचारी सुमिन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि हर बार वो विलन जैसी बनती जा रही है, जहाँ पर लिली एक बेचारी सी लड़की बन रही है। तो फिर यहाँ लियो को यहाँ पर गुस्सा आता है और डायरेक्टर से बोलता है कि तुम ये वाले लव शूटिंग के बारे में बात कर रहे थे। दूसरा यहाँ पर सुमिन नोटिस करती है कि लियो और डायरेक्टर आपस में कुछ सब बात कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो घर में होती है तो उसके रूम में लियो आ जाता है। उससे लियो से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बस मिस कर रहा था इसलिए मैं आ गया, लेकिन अगर तुम दूसरे रूम में जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, उस रूम में कोई नहीं आता, लेकिन तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखना होगा। यहाँ पर वो उसे कहती कि हर टाइम तुम ऐसी बातें क्यों करते हो। फिर यहाँ पर वो उसे रिंग देने लगता है, जहाँ पर वो कहती कि नहीं मैं ये क्रिंज हरकतें नहीं करती, मुझे ये रिंग को नहीं पहनना। लियो कहता है ये रिंग नहीं बल्कि एक नेकलेस है और इस नेकलेस के अंदर ये रिंग अटैच है। फिर यहाँ पर वो उसे पहना देता है। उसे पूछते कि मेरा तो ठीक है, तुम्हारा वाला कहाँ पर है, और वो उसे अपना भी नेकलेस बताता है। फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है क्या तुम मुझ में और यूचन में से किसको चूज करोगी। वो बोलने लगता है कि मैं ऑब्वियसली तुम्हें चूज करूंगी, मैं यूचन को क्यों चूज करूंगी, वो तो डायरेक्टर ने मुझे डिनर डेट के लिए यूचन को चूज करने के लिए बोला, इसलिए मुझे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि रियलिटी शो में भी मैं अपना कैरेक्टर बनाए रखूँ, उसी विलन का कैरेक्टर जो सभी लोग देखना चाहते हैं। मुझे उसके साथ डेट पर नहीं जाना क्योंकि मुझे घुटन सा फील होता है, लेकिन फिर भी मुझे ये सब करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ शो के लिए। तो फिर लियो से कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, कल से तुम्हें ये नहीं करना होगा, कल से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे बाजू में रहना होगा। सुमिन बोलती क्या सच में, वैसे मैंने तुम्हें देखा, डायरेक्टर को देखा और साथ साथ छेबर ग्रुप के एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ का असिस्टेंट को भी देखा, आखिर तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो क्या। लियो बोलता है कि अगर तुम मुझे खुश करोगे तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे किस करती है। लियो कहता है कि नहीं एक किस से क्या होगा। तो फिर यहाँ पर बोलते कि जाने दो, 100 किसेस भी कर दूंगी तो भी तुम नहीं बताने वाले, और जाकर वो बेड पर बैठ जाती है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे उसके असिस्टेंट से मिलने दोगे, मुझे तो वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलना है। लियो पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें उसे प्रेसिडेंट से क्यों मिलना है, कहीं तुम उसके पीठ पीछे कुछ राज तो नहीं लेके बैठी हो। सुमिन से बोलती है कि जब देखो तब तुम्हारे दिमाग में ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। तो फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि नहीं मैं तो बस तुमसे पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम उसे जानती कैसे हो। वो बोलने लगते कि मैंने तो बस उसका नाम ही सुना है, मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं है, मैं चाहती थी कि एक बार मैं उसे मिल लूंगी तो फिर मैं उसे कहूँगी कि प्लीज़ आप मेरी स्क्रिप्ट को चेंज कर दीजिए और मुझे एकदम लवी टवी वाली हीरोइन बना दीजिए। अब विलन का रोल मैं नहीं प्ले कर सकती क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। और वो कोई और नहीं बल्कि लियो ही होता है जो उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सीईओ है, बट ये बात तो सुमिन को पता नहीं होती। फिर यहाँ पर लियो से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तुम्हें उस सीईओ की क्या जरूरत है। सुमिन बोलते हैं कि तुम्हारे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। तो फिर लियो बोलते कि ठीक है जाने दो, तुम मुझ पे भरोसा ही नहीं। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के पैर के ऊपर पैर, हाथ के ऊपर हाथ बच्चों की तरह रखते जाते हैं। फिर यहाँ पर सुबह हो जाती है जहाँ पर शूटिंग एक बार वापस से शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पर यूचन बोलने लगता है कि तो सुमिन को उससे माफ़ी मांगनी होगी। सुमिन यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगने लगती है, जहाँ पर लिली बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, तुम इतनी बुरी नहीं हो और मैं भी। फिर यहाँ पर वो उसके पास पानी लेकर जाती है और जानबूझकर वापस से खुद से नीचे गिर जाती है और यूचन को लगता है कि वापस से कुछ ना कुछ सुमिन नहीं किया होगा। तो फिर यहाँ पर सुमिन बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस से तुम्हें सॉरी बोलती हूँ।
सुमिन यहाँ पर मन में बोलती है कि अगर ये जॉब मुझे पैसा नहीं देता तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर जिंदा ही मार देती। दूसरा डायरेक्टर आ जाते हैं जो उन सभी को स्क्रिप्ट देने लगते हैं, उस डेट के बारे में पूछने लगते हैं। लिली बोलने लगती है कि मैं मेरे यूचन के साथ डेट पर जाना चाहती हूँ क्योंकि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि सुमिन को कोई भी एतराज हो। सुमिन यहाँ पर बोलने लगती कि नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज होगा, वो तो मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी ना कि मैं आज तक तुम जैसे लवी डवी कपल्स को नहीं देख पाई। मैं तुम दोनों को कह रही हूँ कि तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे दिखते हो, तो तुम दोनों साथ में डेट पर जा सकते हो। फिर यहाँ पर जब यूचन स्क्रिप्ट रीड करता है, फिर यहाँ पर जब यूचन स्क्रिप्ट रीड करता है तो वो शॉक हो जाता है और डायरेक्टर से क्या नहीं लगता है कि तुमने स्क्रिप्ट बदल दी। तो फिर डायरेक्टर बोलता है नहीं, यही तो स्क्रिप्ट है, ये तो आज की न्यू स्क्रिप्ट है। वो बोलता है कि कल तक तो सुमिन मुझे चेज कर रही थी, अचानक से सुमिन मेरा पीछा छोड़कर इस शेफ के साथ में क्यों है। डायरेक्टर कहता है कि तुमने उसे ना बोल दिया तो सुमिन बार बार तुम्हें थोड़ी ना चेज कर सकती है, उसे किसी ना किसी के पास तो जाना ही होगा, पैर अप करना होगा, इसलिए हमने उसे शेफ के साथ में पैर अप करवा दिया। यहाँ पर उसे गुस्सा आने लगता है, जहाँ पर सुमिन समझ जाती है कि ये मेरे बिना भी नहीं रह सकता, इससे अपने अगल बगल कोई ना कोई हर समय चाहिए ही रहता है। लिली यहाँ पर उसे कहने लगती है कि ये तो अच्छी बात है ना, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। यहाँ पर तो वो चिल्लाने वाला था, लेकिन लिली उसे कहते कि मत करो, अभी कैमरा शुरू हो जाएगा तो क्या पता ये चीज भी रिकॉर्ड हो जाए और यही चीज सीधा टीवी में दिखाने लगे। तो फिर यहाँ पर यूचन अपना आप काम डाउन करता है। फिर बाद में डायरेक्टर उन्हें यहाँ का आज का टास्क के बारे में बताते हैं, जहाँ पर उन्हें लिमिटेड पैसे दिए जाएंगे और उन्हें जाकर एक दूसरे के लिए कुछ खरीदना होगा और आखिर में जिसका फूड सबसे अच्छा होगा उसे नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक मिस्टीरियस पावर मिलेगा। लिली यहाँ पर बोलने लगती कि ये तो कितने कम पैसे, इतने पैसों में किसका क्या ही हो सकता है। सुमिन यहाँ पर बोलने लगती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो पक्का जीत जाएंगे। यहाँ पर यूचन हंसकर बोलता है कि तुम और जीतोगे, तुम्हें पता नहीं है कि सुमिन कैसी है, अगर तुम उसे सॉल्ट लाने के लिए बोलोगे तो वो शुगर ला देगी, शुगर लाने के लिए बोल देगी तो सॉल्ट ला देगी, सॉल्ट ला देगी, ये हर काम उल्टा ही करती है। सुमिन बोलते हैं कि तुम मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो, तुम्हारी बाजू वाली लिली को वेजिटेबल से पता है क्या होता है। इतने में यहाँ पर डायरेक्टर बताने लगते हैं कि आज इस एपिसोड को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है और वो जो स्पेशल गेस्ट है वो लिली का बेस्ट फ्रेंड भी है। इतने में यहाँ पर आ जाती है मिया जो कि उसकी फ्रेंड होती है, लेकिन इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि ये लोग बस ऊपर ऊपर से स्वीट बिहेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से एक दूसरे को बहुत हेट करते हैं। फिर यहाँ पर सुमिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है तो फिर मिया उसे इग्नोर कर देती है। फिर मिया, लिली और साथ साथ में यूचन वो तीनों अपनी ओर निकल जाते हैं। सुमिन भी जाते जाते लियो को बोल देती है कि तुम मुझ पर भरोसा रखना, मैं सारे टास्क अच्छे से करूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। मिया और लिली आपस में बात करने लगती है। लिली मिया से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिया बोलती कि मुझे तुमसे मिलने का कुछ शौक नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम मुझे अच्छा खासा पैसे दे रहा है तो मैं यहाँ आने से मना क्यों कर सकती हूँ। इतने ही टाइम में उन दोनों के बीच में आ जाती है हमारी सुमिन, जो उन दोनों को डिस्टर्ब करते हुए और ताने मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर सुमिन सबसे पहले सारा सामान लेकर आ जाती है और वो एक एक कर लियो को सब कुछ बताने लगती है। जहाँ पर इतने ही टाइम में लियो बोलता है कि रुको, मैं इसे वॉश कर देता हूँ। सुमिन कहते कि नहीं, मैं खुद वॉश कर लूंगी, और यहाँ पर लियो बड़े रोमांटिकली उसके बालों को बांधने लगता है, जहाँ पर कैमरामैन भी एकदम फुल फोकस करके शॉट लेता है। दूसरा यहाँ पर आ जाता है यूचन, जो कहने लगता है ये तुम क्या कर रही हो और तुमने कितने मामूली इंग्रेडिएंट्स लाए हैं, इनसे तो कुछ भी नहीं बन सकता। सुमिन यहाँ पर बोलने लगती कि ठीक है, मुझे पता है ये सारे सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन मुझे मेरा लियो पर पूरा भरोसा है कि सीक्रेट और सिंपल इंग्रेडिएंट में से वो कुछ अच्छा सा ही बना कर लाएगा। एंड यहाँ पर थोड़े टाइम में लिली और उसकी फ्रेंड भी आ जाती है अपने सामानों को लेकर। फिर बाद में यहाँ पर वो उन्हें उसके इंग्रेडिएंट्स बनाने लगती है। तो फिर यहाँ पर सुमिन बोलने लगती है कि तुम अजीब सा क्या बना रही हो और ये तुमने क्या लाया है। तो वो बताने लगती कि मैं पैनकेक्स विद लजागना बना रही हूँ। यहाँ पर सभी लोग अपने सर पर हाथ पीट कर बोलते हैं कि आखिर ये लोग पैनकेक्स विद लजागना कैसे बना सकते हैं। लजागना एक स्पाइसी डिश है और पैनकेक्स एक स्वीट वाली डिश है, उन दोनों को कंबाइन करके कोई कैसे बना सकता है। फिर यहाँ पर जब यूचन सारे के सारे सामान देखता है तो शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये क्या तुमने ला दिया। फिर यहाँ पर लिली मिया को कहने लगती है। मिया बोलते कि इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने ये ब्रेड खरीदने में इतने पैसे खर्च कर दिए तो मेरे पास आधे पैसे नहीं बचे थे, इसलिए मैं उसके बदले ये लेकर आ गई। यहाँ पर मन में सुमिन बोलने लगती है कि लगता है मिया इसकी हेल्प करने नहीं बल्कि इसका काम और बिगाड़ने के लिए आई है। फिर बाद में वो उसे बोलती कि काम करते हैं, हम लजागना को धो देते हैं, फिर हम उसे यूज कर सकते हैं। यूचन उसे कहने लगता है कि प्लीज तुम अपना दिमाग मत लगाओ, मैं कुछ ना कुछ तो बना ही लूंगा।
सुमिन यहाँ पर कहने लगती है कि लियो को देखो, ये कितना स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग है और इसे खाना बनाना कई तरीकों में आता है, और तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। यहाँ पर तो यूचन और लिली मिलकर गैस को ऑन भी नहीं कर पा रहे थे, तो फिर मिया इसको चालू कर देती है। दूसरा यहाँ पर हम लियो देखते हैं, जहाँ पर यूचन ने जो डिश बनाई थी वो पहले खुद चखता है और सुमिन को चखाता है। डायरेक्टर यहाँ पर उन दोनों का क्लोजअप शॉट लेता है और कहने लगता है कि मुझे शुरुआत से इनकी लव स्टोरी के बारे में बताना चाहिए था, तो मेरी रेटिंग्स और भी ऊपर चले जाते। मिया यहाँ पर लिली और यूचन से कहती है कि तुम दोनों को सचमुच खाना बनाने आता तो है ना, क्योंकि तुम्हें तो लाइटर से गैस भी ऑन करने नहीं आ रहा था। यहाँ पर लिली मिया को अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलती है। दूसरा, वो खाना बना रहे होते हैं तो उनके गैस स्टोव में आग लग जाती है और वो आग को बुझाने में लियो मदद करता है। तो फिर यहाँ पर वो कहने लगता है कि अरे तुम्हारे हाथों में लगी तो नहीं। तो फिर लियो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये लोग तो खाना ऐसे बना रहे हैं जैसे कभी ये लोग किचन में आए ही ना हो। यूजन कहने लगता है कि हाँ, मैं किचन में ज्यादा कदम नहीं रखता, क्योंकि क्या है ना, मैं अपने शूट्स के साथ में बहुत बिजी रहता हूँ, इसके लिए। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग झगड़ने लगते हैं। लिली लियो से कहती है कि प्लीज अभी तुम इससे झगड़ो मत ना, एक तो हमसे खाना पहले से नहीं बन रहा। तो फिर यहाँ पर वो लोग बाद में खाना लेकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर बेचारों को अपना सड़ा हुआ केक खाना पड़ रहा था और एक खाते खाते तो यूचन को उल्टियाँ तक आ रही थी, लेकिन वो ऐसा दिखा रहा था कि जैसे उसे वो बहुत पसंद आ रहा हो। मिया यहाँ पर उन दोनों से कहती कि तुम ये क्या खा रहे हो, तुम्हें क्या अपने पेट को खराब करना है। दूसरा यहाँ पर लियो और सुमिन बहुत अच्छा सा खाना खाते हैं, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो इतना सारा खाना है कि हम दोनों खत्म ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर मिया कहते हैं कि तुम मुझे थोड़ा सा दे दो, मैं पक्का तुम्हें वोट करूंगी। एंड यहाँ पर बाद में वो खुश हो जाती है। दूसरा, लियो सुमिन को अपना सूप टेस्ट करवाता है और सुमिन को वो बहुत अच्छा लगता है कि सुमिन उसकी रेसिपी मांग लेती है। लियो बोलता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। सुमिन मन में बोलने लगती है कि लगता है यहाँ पर सभी के सामने हमारा मैरिज को रिवील करने वाला है, लेकिन इतना जल्दी नहीं। फिर यहाँ पर वो बोलते हैं कि ठीक है, शाम को हम शूटिंग के बाद में मिल सकते हैं। और यहाँ पर वो मन में ये भी सोचती है कि अब तो रेटिंग्स बढ़ जाएगी और तो और सभी के लिए मैं एकदम प्यारी सी लड़की बन जाने वाली हूँ। दूसरा, यहाँ पर सुमिन घर पर बैठकर टिकटॉक देख रही होती है, जिसमें उसका लियो का वीडियो होता है और वो हंसते हंसते ब्लश करती है और अपने मोमेंट्स को याद करने लगती है। इतने में उसकी मैनेजर वहाँ पर आती है और बोलने लगती है कि आखिर ये सारी चीजें चल क्या रही है। मैनेजर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम और लियो दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो। सुमिन यहाँ पर ना बोल देती है। मैनेजर बोलते कि अच्छा, न जाने क्यों वो मुझसे आकर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और उसने कहा था कि वो जल्दी शो ज्वाइन करने वाला है, तो मुझे लगा तुम दोनों पहले यहाँ पर जानते रहोगे। और हाँ, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम शो का पूरा हाईलाइट छीन ले रही हो लियो और तुम्हारी वजह से, और यहाँ पर लिली और तो यूचन का जो हाईलाइट है वो ढकता जा रहा है। सुमिन कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, अगर हम लोग शाइन करें तो हम क्या कर सकते हैं, और लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हम जानबूझकर थोड़ी ना ये सब कर रहे हैं। मैनेजर उसे यहाँ पर उसके अपकमिंग इवेंट के बारे में बताती है, जहाँ पर यूचन और लिली भी होने वाले हैं। तो उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वहाँ पर जाके झगड़ना मत, और यहाँ पर वो भी उसे प्रॉमिस करती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं वहाँ पर जाके कोई तमाशा नहीं खड़ा करूंगी और ना ही किसी से लड़ूंगी जब तक कोई मुझे प्रवोक नहीं करता है। लियो को हम उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट होता है और वो लोग बात कर रहे होते हैं। उसका असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि आखिर आपने लोगों को अपनी आइडेंटिटी अभी तक रिवील क्यों नहीं की है, अब तो आपको सब कुछ बता देना चाहिए ना, क्योंकि शो भी सक्सेसफुल चल रहा है और आपकी कंपनी भी इतनी सक्सेसफुल है। लियो कहता है कि नहीं, अभी सही समय नहीं है उन लोगों को अपनी सच्चाई बताने का। दूसरा, यहाँ पर डोरबेल बजने लगती है। लियो जाता है तो फिर वहाँ पे सुमिन होती है, तो वैसे वो दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि 2 मिनट रुको, मैं घर साफ कर आया। फिर यहाँ पर वो असिस्टेंट को किचन में जाकर छुपने के लिए कहता है और बोलता है कि गलती से भी सुमिन की नजरों में मत आना। फिर यहाँ पर सुमिन आती है तो उसे शक जाता है कि कोई तो इस घर में जरूर है। यहाँ पर वो 2 कॉफी के ग्लासेस को देखती है और कहती है कि कौन था यहाँ पर। वो बोलने लगता है कि मैं एक्चुअली 2 टाइप की कॉफीज पीता हूँ ना, मैंने बस यही वहाँ पर रखा है। और तो यहाँ पर उसे किचन से कुछ आवाज आती है, तो फिर लियो यहाँ पर उसे हक कर देता है और आई मिस यू बोलने लगता है। इतने में ये असिस्टेंट डोर से बाहर भाग जाता है। तो फिर सुमिन कहते हैं कि मैंने अभी डोर बंद होने की आवाज सुनी, तुम तो डोर बंद कर आए थे। वो कहने लगता है कि डोर एक्चुअली खराब हो चुका है, तो अपने आप हवा की वजह से वो बंद चालू होते ही रहता है। फिर बाद में लियो उसे पानी पीने के लिए देता है। सुमिन यहाँ पर कहने लगती है कि आखिर ये घर तो बहुत अच्छा है, अब मैं समझूं कि तुम थेसन ग्रुप के ओनर के साथ में इतने अच्छे से क्यों रहते हो। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो वो कहती है घर देखो,
उसी ने तो स्पॉन्सर किया है ना। वो बोलता है कि हाँ तुम्हारा कहना सही तो है। सुमिन कहने लगती है कि लेकिन मैंने सुना है कि वो सीईओ बहुत अकड़ू है और बहुत रूड भी, वो किसी से तो ढंग से बात भी नहीं करता। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिर कौन है वो जो मेरे बारे में ये सारे रूमर्स फैला रहा है। तो फिर वो सुमिन से कहता है कि नहीं तो मैंने सुना है कि वो बहुत दयालु है और काइंड हार्टेड है। सुमिन बोलते कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर तुम मुझे उससे एक बार मिलवा दोगे तो वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर वो उससे पूछता कि आखिर तुम्हें उससे मिलने की क्या जरूरत है और तुम्हें उससे ऐसा क्या काम है। वो कहने लगती है कि एक्चुअली मुझे मेरे वर्क रिलेटेड पर्पस से उससे पूछना है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत जल्द ही वो मुझे इस इंडस्ट्री से निकाल देगा। तो फिर यहाँ पर लियो से बोलने लगता है कि अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मुझसे लो, बार बार उसका नाम क्यों लेती हो। सुमिन उसे कहने लगती है कि कितना जेलस फील करते हो तुम, एकदम बच्चों की तरह। यहाँ बाबा में लियो सुमिन को अपनी ओर ग्रैब कर लेता है और अपने लैप पर बैठा देता है और वो दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। यहाँ पर वो उसे कहती है लगता है तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रही है, कोई बात नहीं जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। और यहाँ पर मन में सोचती है कि आखिर जेलस लड़के को देखना कितना एक्साइटमेंट वाली चीज होती है। तो यहाँ पर लियो उसके लिए खाना बनाता है, जहाँ पर वो लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। सुमिन उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारा रेस्टोरेंट कहाँ पर है, मैं वहाँ पर जाऊंगी और एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेकर आऊंगी। वो कहने लगता है कि अब्रॉड में है। सुमिन बोलते तो जाने दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि जो मैं अब्रॉड जाकर तुम्हारे रेस्टोरेंट में सिर्फ खाना खाने के लिए जाऊँ। यहाँ पर वो अपने फोन में दे के जा रही थी। लियो कहता कि आखिर ऐसा कौन है जिसका टेक्स्ट तुम कब से टेक्स्ट किए जा रहे हो। वो बोलने लगती कि ये मेरे स्कूल का ग्रुप है, जहाँ पर मेरे स्कूल का रियूनियन होने वाला है। वहाँ मेरा जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ अगर मैं नहीं गई तो मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और तो मुझे रेट्रो लुक में जाना होगा। फिर यहाँ पर रेडी होकर चली जाती है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जहाँ पर उसका मैनेजर उससे यूचन के बारे में बता रहा था कि यूचन शायद से किसी के साथ में नाइट स्पेंड किया है। यहाँ पर लिली को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, तो वो उससे बताने लगता है कि ये संडे को जो इवेंट आ रहा है वो उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा और वहाँ पर साथ साथ में सुमिन भी आएगी और तो यूचन भी, तो ध्यान रखना तुम लोग झगड़ा मत करना। यहाँ पर तो लिली अपना मन बना लेती है कि जो कुछ भी हो जाए मैं उस इवेंट को एकदम शानदार इवेंट बनाकर रहूंगी। इसके बाद में फाइनली वो इवेंट वाला दिन आ ही जाता है, जो कि एक पूल के बाजू में ऑर्गेनाइज हो रहा था। और यहाँ पर मैनेजर सुमिन को देखती है। सुमिन कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कुछ भी नहीं करूंगी, और सुमिन की मैनेजर वहां से चली जाती है। दोस्तों सुमिन को स्क्रिप्ट्स की लिखी हुई चीजें याद आने लगती है कि आज ही का वो दिन है जहाँ पर लिली खुद ब खुद पानी के अंदर गिरेगी और तो नाम मेरे पर लगा देगी, जहाँ पर यूजन उसे बचाने के लिए आएगा और यहाँ पर सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो मुझे याद रखना कि मैं इस लड़की से आज पूरा टाइम दूर रहूंगी ताकि मेरे पर कुछ इंजाम न लग पाए। इतने में ही मिया वहाँ पर आ जाती है जो उसे बात करने लगती है और यहाँ पर वो दोनों तो माना बेस्ट फ्रेंड से बन गए हो। मिया यहाँ पर कह देती है कि तुम्हें पता है ये शो मुझे मिलने आया था, लेकिन लिली ने उन्हें पैसे दिए थे जिस वजह से मेरे एजेंट ने ये शो इसको दे दिया, वरना इस शो में मैं होती। ये बात सुनकर तो बेचारी सुमिन को भी अच्छा नहीं लगता। दूसरा यहाँ पर सुमिन नोटिस करती है कि अचानक से लिली कहाँ पर जा रही है, तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है, जहाँ पर लिली एक दरवाजे के सामने दरवाजा पीट कर अंदर से मिस्टर मू को बुला रही थी। और मिस्टर मू कोई और नहीं बल्कि एंटरटेन कंपनी का सीईओ लियो ही होता है और लियो का सरनेम मिस्टर मू होता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बाहर निकलता है, जहाँ पर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन लिली बोलती कि नहीं मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो मुझसे मिलेगा नहीं। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो वो मुझसे मिलने से मना कर रहा है। असिस्टेंट कहता है कि वो कभी भी किसी से मिलना नहीं चाहते, तो आप यहाँ पर आकर तमाशा खड़ा करना बंद करिए। इधर वो कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर सुमिन की जान ले लूं, और ये बात सुमिन सुन लेती है, जहाँ पर उसका पैर फिसल जाता है और वो आवाज उन तक पहुंच जाती है। फिर सुमिन यहाँ से फटाक से एग्जिट वाले डोर से भाग जाती है ताकि कोई उसे देख ना सके। इसके बाद में यहाँ पर वो स्टेयरकेस से ऊपर भाग जाती है। बॉडीगार्ड उसे नीचे ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें ऊपर से आवाज आती है, तो फिर वो लोग फटाक से ऊपर की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग पूरी कोशिश करते हैं उस दरवाजे को खोलने की। और यहाँ पर सुमिन भी अपनी पूरी कोशिश करती है ताकि उस दरवाजे को खोलने ना दे। और यहाँ पर पीछे से वो लियो को देखती है, लियो उसे उठाता है, तो फिर यहाँ पर गार्ड्स लियो को देख लेते हैं, यानी कि मिस्टर मू को। फिर यहाँ पर वो कहता है कि मेरी पार्टनर है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो फिर बॉडीगार्ड वहाँ से उन्हें वहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर बेचारी डर के मारे उसे हक कर लेती है और कहने लगती है कि लिली मुझे मारना चाहती है, और वो भी मिस्टर मू के साथ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मिस्टर मू की और मेरी दुश्मनी क्या है, मैंने तो ऐसा कुछ काम नहीं किया है। लियो उसे कहता है कि पहली बात वो तुम्हें मारना क्यों चाहेगा और तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, अभी हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, कोई किसी का मर्डर इतनी आसानी से नहीं कर सकता, तुम इन सब चीजों को टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। यहाँ पर तो सुमिन सोचने पड़ जाती है कि अगर उन्होंने मुझे सच में मार दिया तो फिर मेरा क्या हो जाएगा।
यहाँ पर बाद में वो उससे पूछती है कि कहीं तुमने हमारी शादी के बारे में किसी को बताया तो नहीं। लियो कहता है कि नहीं, ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है और किसी को भी नहीं। सुमिन कहती कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, तुम आगे जाके भी ये बात किसी से मत बताना। और मैं चाहती हूँ कि आज हम अभी के अभी कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाए। और मुझे तो लग रहा है कि उसने जानबूझकर तुम्हें शो में लाया है ताकि वो मुझे और तुम्हें एक साथ टारगेट कर सके। लियो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लिली बोलती कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दे सकती, मुझे और तुम्हें कुछ दिनों के लिए अलग रहना ही होगा। फिर यहाँ से वो सोचते सोचते दूसरी ओर जाने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर यूचान से पूछता है कि आखिर तुम कब से कहाँ पर गायब थी। लिली उसे कहने लगती है कि मुझे जाना पड़ा क्योंकि मेरा जो स्पॉटलाइट है वो सारा का सारा सुमिन चुरा ले रही है, तो मुझे सीईओ से बात करना था, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं कर पाया। वो यहाँ से कहने लगता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर उसका मैनेजर बुलाता है तो वहाँ पर चला जाता है। फिर यहाँ पर वो सोच में लगती है कि मुझे कुछ भी करके सुमिन को यहाँ से निकालना ही होगा। फिर यहाँ पर वो उसे ड्रिंक देती है, जहाँ पर सुमिन अच्छे से वो ड्रिंक पे लेती है और चुपचाप आगे जाने लगती है। और जानबूझकर लिली उसे अपने साथ पकड़ती है और खुद ब खुद पानी में गिर जाती है और उसे फ्लोरिंग की ओर धक्का दे देती है। यहाँ पर सभी लोग चिल्लाने लगते कि कोई तो लिली की जान बचाओ। यहाँ पर सुमिन समझ जाती है कि जिस चीज से मैं दूर भाग रही थी वो चीज अब तो हो ही चुकी है। और यहाँ पर तो यूचन उसकी जान बचाने के लिए आता है, लेकिन वो पानी में नहीं कूदता बल्कि उसे वो सपोर्टर देने लगता है। लेकिन यहाँ पर लियो पानी में जाकर उसकी जान बचा लेता है और उसे ऊपर ला देता है। यहाँ पर लिली रोते हुए बोलती है कि मैं तो तुम्हें कांग्रेचुलेट कर रही थी क्योंकि तुम शो की टॉप पे बनती जा रही थी और जेलसी के मारे तुमने ही मुझे पानी में गिरा दिया। सुमिन यहाँ पर कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पानी में नहीं गिराया है, तुम खुद ब खुद पानी में गिरी हो, आखिर मैं तुम्हें क्यों गिराऊंगी। यहाँ पर सुमिन अपने आप को काम डाउन करती है और उसे पता था कि ऐसा होना ही था, और वो अपने आप को शांत करती है क्योंकि उसे लगता है अगर उसने लिली को कुछ ज्यादा बोल दिया तो मिस्टर मू वहाँ पर आ जाएगा जो उसे सचमुच जान से मार देगा। यहाँ पर बाद में मिया भी बोलती है कि लिली तुम आखिर कितना झूठ बोलोगी। तो फिर यहाँ पर लिली यूचन से कहने लगती है। यूचन यहाँ पर उस पर गुस्सा आने लगता है, जहाँ पर लियो को भी गुस्सा आता है। तो फिर वो लिली के करीब जाता है और कहने लगता है कि तुम तो अपनी हदें पार ही करती जा रही हो। यहाँ पर फिर बाद में सुमिन को याद आता है कि ये सेम लाइन मैंने स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ी थी, लेकिन इसका मेन एक्टर कौन था मुझे वो याद नहीं आ रहा। इसके बाद में उसे बोलता है कि चलो मेरे साथ रूम में, मेरी कपड़े चेंज करने में मेरी हेल्प करो। और यहाँ पर वो दोनों रूम में चले जाते हैं जहाँ पर सुमिन उससे कपड़े चेंज करने में हेल्प कर रही होती है। फिर बाद में उसे याद आने लगता है कि ये तो उस एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ का नाम होता है। फिर यहाँ पर वो जान जाती है और उसे बोलने लगती है कि आखिर तुम कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो ना, तुम तो बस सीईओ हो और यहाँ पर शेफ बनने की नाटक कर रहे थे। यहाँ पर लियो तो शॉक हो जाता है कि आखिर इसे सब कुछ ऐसे पता चला। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि अब मैं समझूं एक एक करके सारे डॉट्स क्यों कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि तुम डायरेक्टर के साथ इतने अच्छे से बात करते हो, लोग तुम्हें इतना रिस्पेक्ट भी देते हैं, तब जाकर तुम ये सारी चीजें कर पा रहे हो। तभी मैं समझू कि यहाँ पर सेट में कोई तुम्हें कुछ बोल क्यों नहीं पाता है। तो फिर यहाँ पर उसे कहता है कि देखो मैंने तुम्हें किसी इंटेंशन के साथ यहाँ पर अप्रोच नहीं किया था। तो वो बोलती कि हाँ तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, मैं बहुत जल्दी एज एक्टर बैन होने वाली हूँ मेरी इस विलन वाली लुक्स की वजह से, मेरी इस विलन वाली हरकतों की वजह से, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है और तुम सबको इक्वली ही ट्रीट करते हो। यहाँ पर लियो से बोलना था कि देखो तुम मुझे एक रीजन की वजह से अप्रोच कर रही थी और मैंने तुम्हें कुछ रीजन की वजह से ही झूठ बोला था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे एज ए सीईओ कभी देखो, तुम मुझे नॉर्मल इंसान की तरह देखो। तो हम दोनों अब इवन है। और यहाँ पर वो उसे हक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे कहती है कि क्या फायदा, तुम तो कुछ और ही सोचते हो। फिर आकर वो बेड पर बैठ जाती है जहाँ पर वो बताने लगती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे यूज करने के लिए थी। यहाँ पर वो उसे करीब आता है तो उसे माफी मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे बोल देती कि अब बस बहुत हो गया, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम्हारा रिलेशन एक झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ था। और यहाँ पर वो उसका नेकलेस निकालकर उसे वापस देकर वहाँ से जाने लगती है। लियो उसे रोकता तो है, लेकिन यहाँ पर सुमिन उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और वो स्टेयरकेस एरिया में जाकर रोने लगती है। फिर मिया वहाँ पर आती है जो उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम रो क्यों रही हो। देखो मुझे अच्छे से पता है ये सब लिली ने जानबूझकर किया है, तो फिर तुम अपने आप को प्लीज दोषी मत ठहराओ। यहाँ पर सुमिन रोते रोते बोल देती है कि वो शेफ नहीं है, वो तो एक सीईओ है, उसने मुझसे झूठ बोला। मियाओ से कहती कि जो हो गया उसे भूल जाओ, तुम अपने एक आखिरी रियलिटी शो को अच्छे से कवर अप करो, कुछ दिन में वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगी, लेकिन अभी प्लीज रोना बंद कर दो। इसके बाद में हम वापस से यहाँ पर उसकी मैनेजर को देखते हैं
जहाँ पर वो लोग लियो का वेट कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर यूचैन और लिली बोलने लगती है कि क्यों तुम्हारा शेफ वाला फ्रेंड लगता तुम्हें छोड़कर भाग गया और उसने इस प्रोग्राम को तो बीच में ही डिच कर दिया। तुम्हें नहीं लगता वो अब तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया, वो कितना बड़ा लाया है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर शेफ यानी कि लियो आ जाता है एक पुकी के साथ में और वो कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, एक्चुअली मैं आते टाइम पुकी देख रहा था, इस वजह से मुझे लेट हो गया। और यहाँ पर वो उसे स्टार्ट टू एंड बोलता है, जहाँ पर सुमिन समझ जाती है कि स्क्रिप्ट में ये डायलॉग इसके लिए लिखा था ताकि कोई किसी को बाय बोल सके और उसे लग रहा था कि आज लियो का आखिरी दिन होने वाला है। दूसरा यहाँ पर लिली देख लेती है उसके असिस्टेंट को, जहाँ पर वो सोचती है कि फाइनली मिस्टर मून ने अपने असिस्टेंट को भेज ही दिया है मेरी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर वो जानबूझ के शूटिंग के टाइम पर उठकर कहने लगती है कि मुझे सुमिन का जैकेट अच्छा लगा है तो मुझे उसका जैकेट पहनना है। यहाँ पर उसकी मैनेजर बोलती है कि प्लीज अभी शूटिंग की शुरुआत हुई है तो तुम लोग पहले शूटिंग कर लो, बाद में तुम जैकेट एक्सचेंज कर लेना। लेकिन यहाँ पर लिली कहती कि नहीं मुझे अभी के अभी ये जैकेट चाहिए, तो फिर यहाँ पर वो उसे जैकेट निकाल कर देने लगती है। लेकिन लिली उसे बोलती है कि देखा जो मुझे चाहिए मैं हमेशा वो पा कर ही रहती हूँ। और ये चीज़ सुनकर सुमिन को गुस्सा आता है तो वो भी उसे बोल देती कि ठीक है अगर तुम ये जैकेट ले सकती हो तो ले लो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैं मेरी चीज़ कभी किसी अनजान लोगों को तो बिल्कुल नहीं देती। बाद में यहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट की ओर इशारा करता है ये मामले को हैंडल करने के लिए और उसका असिस्टेंट बोलने लगा कि नहीं आप लोग ड्रेसेस चेंज नहीं कर सकते, ये ब्रांड ने आपको भेजे हुए ड्रेसेस है तो फिर आपको वही पहनना है जो आपको मिला है। इसके बाद में लिली चुपचाप जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर डायरेक्टर बताने लगता है कि आज का एपिसोड हमारा फाइनल एपिसोड होने वाला है और यहाँ पर हम एक दूसरे के लिए गिफ्ट चूज करेंगे, जो भी गेस्ट हमें सबसे अच्छा लगा होगा उसके लिए आप मुझको गिफ्ट बनाना है और उन्हें देना और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना है। फिर यहाँ पर वो लीसा को, सुमिन को और लियो को कहने लगता है कि आप दोनों को लास्ट वाले एपिसोड में ज्यादा वोट्स मिले थे तो फिर आपके पास एक मैजिकल पावर है तो क्या आप उसे यूज करना चाहोगे। सुमिन कहते हैं कि ये सब मुझे लियो की वजह से मिला है तो ये चीज लियो को डिसाइड कर देते हैं। लियो कहते हैं कि ठीक है मैं उस पावर को यूज करने के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ पर सभी लोग अपने गिफ्ट बनाने में रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर लियो ने एक प्यारा सा छोटा सा केक बनाया होता है। दूसरी ओर हम सुमिन को देखते हैं वो कुछ तो रेड कलर की चीजों को सिलाई कर रही थी। इतने में ही लियो वहाँ पर आ जाता है और उसके पीछे कैमरामैन जी होते हैं। लियो से बोलने लगता है कि कल हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसे मैं यहाँ पर क्लियर करने के लिए आया हूँ। सुमिन उसे बोलने लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, सब कुछ क्लियर हो चुका है। लियो बोलता है कि नहीं तुम मेरे साथ स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो, इसका मतलब कोई चीज क्लियर नहीं हुई है। फिर यहाँ पर वो पर्दा खोलकर बोलने लगती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे दिल में लिली है, तो बिल्कुल भी नहीं, उसने बस मेरी एक बार जान बचाई थी इसलिए बस मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता। यहाँ पर सुमिन उसे चुप रहने के लिए बोलती है और कहती है कि तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो और कहाँ पर बोल रहे हो, पीछे कैमरामैन सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और ये सारी चीजें टेलीविजन पर दिखाई जाएगी। लियो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस यहाँ तुमसे एक बार माफी मांगनी है और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है। सुमिन यहाँ पर कैमरामैन को रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए बोलती है। यहाँ पर वो कैमरामैन की शक्ल देखती है तो वो उसका असिस्टेंट होता है। वो बोलते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहने लगता है कि एक्चुअली सर को चाहिए था कि हम ये चीज रिकॉर्ड करें ताकि आप दोनों की शादी के टाइम पे ये काम पर आए। सुमिन उसे देख के बोलती है शादी। लियो कहता है कि तुम्हें शादी की बात निकालना जरूरी था, ये टॉप सीक्रेट है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि प्लीज क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। सुमिन बोलते हैं कि ठीक है जो बोलना है जल्दी बोलो। फिर यहाँ पर वो उसे करीब जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि थोड़ा और पास आओ और वो उसके पास जा रही थी तो फिर वो खुद ही पास जाकर बोलने लगता है कि तुम प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हारे लिए जो गिफ्ट लेकर आऊँगा अगर वो तुम्हें पसंद आए तो फिर तुम मुझे मौका दोगी ताकि हम बाहर डेट पर जा सके। तो वो उसे हाँ बोल देती है और उसके जाने के बाद वो यहाँ पर ब्लश करने लगती है और अपने गिफ्ट की और प्रिपरेशन करने लगती है। एक्टर यहाँ पर सभी को एक साथ बुलाता है और उनके साथ में क्वेश्चन आंसर वाले सेशन ऑर्गेनाइज कर देता है, जहाँ पर इसके बाद में वो सबसे कहता है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर आप अपने गिफ्ट को देखेंगे, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ में आप सभी के गिफ्ट को छुपा दिया गया है और उसके ऊपर ब्लाइंड फोल्ड है, साथ साथ में उस पर आपका नाम भी लिखा है तो आप लोग जाकर उसे ले सकते हो। लिली और सुमिन जब उसे लेने के लिए आते हैं तो फिर उनके नाम नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर शायद से उनके गिफ्ट एक्सचेंज हो जाते हैं और लिली जानबूझकर सुमिन को धक्का देती है। सुमिन उस पर
चिल्लाकर बोलती है कि अगर इसमें केक हुआ तो तुम क्या करोगी। लिली यहाँ पर उसे ताना मारकर वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ होता है। जहाँ पर वो जाने लगती है तो सामने से उसे यूचन दिखता है। यूचन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये गिफ्ट तो मैंने लिली के लिए बनाया है। तो फिर वो बोलते कि अच्छा, शायद से नाम इंटरचेंज हो गया होगा। जैसे ही वो गिफ्ट खोलता है वो सारा का सारा छोटू सा मिनिएचर वाला घर टूट चुका था। और वो बोलते कि जैसे को तैसा मिला तो शायद से मेरा गिफ्ट अभी भी अच्छा होगा। और यहाँ पर वो दूसरी ओर चली जाती है और यहाँ पर वो लिली को अंदर जाने से मना करती है और तो उसके हाथ से वो गिफ्ट भी छीन लेती है और कहती है कि ये मेरा है। लिली उसे वो गिफ्ट छीनने वाली थी लेकिन इतने में ही लियो पीछे आ जाता है। फिर बाद में सुमिन उसे सब कुछ बताती है। यूचन भी वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर लिली सुमिन पे ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि तुमने जानबूझकर ये सब किया ताकि तुम मेरा सामान ले पाओ। फिर यहाँ पर उन लोगों में झगड़ा होने लगता है जहाँ पर डायरेक्टर आकर उनके झगड़े को काम डाउन करने को बोलता है और कहता है कि एक बार फिर से हम रिकॉर्डिंग को शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिली बोलने लगती है कि जब तक ये मुझसे नील डाउन कर माफी नहीं मांगेगी तब तक मैं इस शो को कंटिन्यू नहीं करूंगी। यहाँ पर बाद में लियो बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो और वो उसमें गुस्सा होने लगता है। यहाँ पर डायरेक्टर भी उन्हें समझाता है लेकिन यूचन ने बोलता है कि मैं भी ये शो नहीं करूंगा। लिली को गुस्सा आता है जहाँ पर वह सुमन के ऊपर हाथ उठाने वाली थी लेकिन यहाँ पर लियो उसका हाथ पकड़कर बोलने लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अगर तुम्हें शो नहीं करना तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, लेकिन तुम सुमन के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं कर सकती। वो सब बोलते कि तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले, तुम तो एक मामूली से शेफ हो। और यहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी एज ए मिस्टर मू रिवील कर देता है जहाँ पर वो शॉक हो जाती है। यहाँ पर यूचन भी कंफ्यूज होता है कि आखिर लिली को मिस्टर मू कैसे पता है। और यहाँ पर वो अनाउंस कर देता है कि अगर इन दोनों को शो नहीं करना तो कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों को अभी के अभी यहाँ से निकाल दो और इनसे पेनल्टी पे करवाना। इतना बोलकर वो गुस्से में सुमिन को लेकर अंदर चला जाता है। फिर बाद में लियो यहाँ पर सुमिन को उसका गिफ्ट देता है और कहता है कि खुद खोल कर देख लो। और इसमें एक केक होता है लेकिन उस केक के अंदर एक और सीक्रेट होता है जो कि होता है उनका वेडिंग वाला रिंग। और यहाँ पर वो उसे माफी मांगते हुए सारे कन्फेशंस कर देता है। फिर बाद में सुमिन भी उसकी बात मान जाती है। दूसरा यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि आज से वो कभी भी उसे कोई झूठ नहीं बोलेगा और सारी की सारी बातें बताएगा। साथ साथ कोई भी सुमिन को इस इंडस्ट्री से बैन नहीं कर सकता और सुमिन को कई सारे ऑफर्स आएंगे। सुमिन बोलने लगते कि मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी का फायदा नहीं उठाना। वो कहते हैं कि इसे फायदा उठाना नहीं कहते, इसे कहते हैं कि एक दूसरे का साथ देना। फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते। इतने में ही मैनेजर उसे ढूंढते हुए आ जाती है जो उसकी फिक्र करती है और उनकी किस को इंटरप्ट कर देती है। यहाँ पर सुमिन बड़े मजे से सो रही होती है जहाँ पर मियाँ कॉल करके उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें क्या ऑडिशंस के लिए नहीं आना है, इनकी नई मूवी आने वाली है और डायरेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस है और स्ट्रिक्ट भी है। फिर यहाँ पर सुमिन रेडी होकर आ जाती है। दूसरी ओर देखती है तो फिर लिली अपना ऑडिशन दे रही थी लेकिन डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। सुमिन कहती कि प्लीज़ आप मुझे एक मौका दे सकती हो लेकिन डायरेक्टर उसे ना बोल देती है। फिर वहाँ पर उस रियलिटी शो का भी डायरेक्टर होता है जो कि उनसे कहने लगता है कि प्लीज़ हमें न्यू कमर को भी एक चांस देना चाहिए। और यहाँ पर वो सुमिन को एक चांस देती है जहाँ पर सुमिन एक्टिंग करना शुरू कर देती है और उसकी एक्टिंग उसे इतनी अच्छी लगती है कि वो उसे तुरंत ही मेन लीड का रोल दे देती है। यहाँ पर मेरी लिली शॉक हो जाती है और उसके रोल के बारे में पूछती है तो फिर बोलती है कि काम करो तुम उसकी तीसरी बहन बन जाना जिसके 4 से 5 सीन तो कम से कम हो ही जाएंगे, तुम उसे लायक हो। फिर यहाँ पर सुमिन खुशी खुशी चली जाती है लियो को सारी बातें बताने के लिए और लियो भी उसके लिए बहुत खुश होता है। लियो फिर उसे पूछता है ये तो एक रोमांटिक मूवी है तो फिर क्या तुम मेन लीड को किस करोगी। सुमिन बोलती कि हाँ शायद से करना पड़ सकता है अगर कोई किसिंग सीन हो तो फिर लियो कहता है कि मुझे बड़ा बुरा लगेगा। सुमिन बोलते कि अरे रियल किसिंग थोड़ी ना है, खाली लिप्स को टच करना है और ऐसे भी मेरे जॉब का एक पार्ट है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कैबिन में होते हैं जहाँ पर यूचन, लिली और साथ साथ में सुमिन भी होती है लेकिन वहाँ पर प्रोड्यूसर भी आ जाता है जो कि नजर डालने लगता है सुमिन पर और यहाँ पर वो सुमिन के करीब बढ़ता तो है लेकिन सुमिन दूर हो जाती है। फिर यहाँ पर शूटिंग शुरू हो जाती है। शूटिंग के बाद में वो प्रोड्यूसर तो उसके रूम तक चला जाता है जहाँ पर वो उसे हैरेस करने की कोशिश करता है लेकिन इतने में ही लियो वहाँ पर आ जाता है जो उस प्रोड्यूसर को चिल्लाने लगता है और यहाँ पर बाद में वो उसे उस कंपनी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल भी देता है। इसके बाद में यहाँ पर उस रियलिटी शो की फाइनल सीन आज फाइनली शूट होने लगती है जहाँ पर सबसे पहले चली जाती है सुमिन अपना गिफ्ट लेकर। जैसी वो पीछे मुड़ती है उसका पैर मुड़ जाता है और यहाँ पर लियो उसका बचा लेता है। फिर वो लोग बैठते हैं जहाँ पर सुमिन और लियो एक दूसरे को अपना गिफ्ट देते हैं और यहाँ पर तो लियो से रिंग के साथ प्रपोज तक करने लगता है लेकिन सुमिन कहते हैं कि इससे पहले तुम्हें मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा। इंटरनेट पर सभी लोग कह रहे थे कि मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो ये सच है, मेरी फैमिली इन रियलिटी रिच
बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग किया करते थे, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लोन थे, लेकिन अब सिचुएशन पूरी बदल चुकी है। लियो यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि सिचुएशन क्या है, कैसी है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास पैसे है नहीं है, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तुम और तुम्हारी पर्सनालिटी हमेशा अच्छी लगने लगेगी। यहाँ पर सभी लोग इस ब्रॉडकास्ट को लाइव देख रहे होते हैं और सभी लोगों के दिल में सुमिन बस जाती है, क्योंकि सुमिन एकदम पावर गर्ल जैसी बाहर निकलती है, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक एक्टिंग करियर में आगे बढ़ी थी। फिर यहाँ पर लियो भी अपना कन्फेशन कर देता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं इस शो में एज अ शेफ आया था, क्योंकि मुझे मेरी आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील नहीं करनी थी और मैं चाहता था कि तुम मेरे रियल सेल्फ को देखो। लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं मिस्टर मोहो एंटरटेनमेंट कंपनी का CEO, और मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए, सिचुएशन क्यों ना बदल जाए, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा प्यार और तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी भी कम नहीं होगा। वो लाइफ टाइम बढ़ता जाएगा और ऐसा ही रहेगा। फिर यहाँ पर वो वापस से उसे प्रपोज करता है नील डाउन कर, जहाँ पर सुमिन उसे हाँ भी बोल देती है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं। डायरेक्टर इस सीन की एंडिंग के साथ में बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे पता था कि एकदम परफेक्ट और प्योर लव स्टोरी है, जहाँ पर उसका शो तो बिल्कुल हिट जाएगा। दूसरा सभी फैंस साथ ही साथ मिया उस वीडियो को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो लोग तो आपस में एक्साइटेड होने लगते हैं। एंड फिर बाद में यहाँ पर डायरेक्टर उनके फाइनल शूट के बारे में बता देता है और ये आखिरी शो होता है इनका, यानी कि आखिरी शो का आखिरी एपिसोड, जहाँ पे उन्हें एक और गेम खेलना होता है कि कोई भी कंटेस्टेंट एक दूसरे का कोई भी सवाल पूछ सकता है और उन्हें सच सच जवाब देना होगा, लेकिन अगर उन्हें वो जवाब नहीं देना तो फिर उन्हें ड्रिंक करना होगा। एंड यहाँ पर इसकी शूटिंग भी शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को क्वेश्चन करके बैकफायर करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ली तो कुछ ज्यादा ही चालाक होती है, जो सुमिन से डायरेक्ट पूछ लेती है कि क्या तुम शादीशुदा हो। यहाँ पर मैं सुमिन को जवाब नहीं दे पाती, तो फिर वो ड्रिंक उठाकर पीने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लियो उस ड्रिंक को ले लेता है और कहता है कि हाँ, उसकी शादी मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ बाद में वो बोलने लगती है कि देखा, मुझे पहले से पता था कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल जाए। फिर यहाँ पर सुमिन उसे अपने बातों में उलझा देती है, जहाँ पर वो स्विमिंग पूल वाली बात पूछ लेती है और यहाँ पर वो उसका जवाब नहीं दे पाती, जहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि उस दिन लिली ने जानबूझकर खुद ब खुद उस पूल में गिरी थी, ना कि उसे सुमिन ने गिराया था। यहाँ पर तो यूचन को बहुत गुस्सा आता है। लिली इस शूटिंग को तभी के तभी बंद करने के लिए बोलती है, लेकिन डायरेक्टर ऐसा नहीं करते। दूसरी तरफ मिया एज अ सुमिन की बेस्ट सभी फ्रेंड्स को बोल रही होती है कि मैं तुम्हें अभी बोल रही हूँ, तुम लिली को सपोर्ट मत क्या करो, लिली बहुत बुरी इंसान है। और यहाँ पर सभी के सामने लिली का भांडा फूट जाता है, लेकिन लिली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती। फिर यहाँ से वो दोनों रोते हुए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मेन लीड होती है, जो कि होती है लिली। असल में तो हमारी सुमिन साइड कैरेक्टर थी, तो फिर यहाँ पर लिली को भी एक अच्छी एंडिंग तो जरूर मिलनी चाहिए, जहाँ पर यूचन उसे रिंग के सामने प्रपोज कर देता है। हालांकि गुस्से में रोते हुए उसे कन्फेशन करता है, लेकिन लिली को उसका कन्फेशन बहुत पसंद आता है और लिली उसे हाँ भी बोल देती है। एंड यहाँ पर इनके सीजन का खत्म यहीं पर हो जाता है, जहाँ पर यूचन बोलने लगता है दोनों को, अरे कंपनी में मेरे 15% शेयर्स है, तो मैं चाहता हूँ कि वो शेयर्स तुम रख लो और तुम प्लीज यहाँ पर लिली को माफ कर दो। तो फिर बाद में सुमिन ने बोलते कि ठीक है, डील पक्की, तुम शेयर्स दे रहे हो तो फिर हम तुम्हारी लिली को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सुमिन और लियो को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन इतने में उनका असिस्टेंट आ जाता है, जो उनकी किस को इंटरप्ट कर देता है। फिर इसके बाद में उसका असिस्टेंट उसे सॉरी बोलता है और उसके 15% शेयर्स के बारे में बताने लगता है। लियो बोलता है कि मुझे पता है, लेकिन क्या तुम प्लीज अभी यहाँ से जा सकते हो। फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन इतने में उनके सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग भाग के वहाँ से जाने लगते हैं और हमें यहाँ पर उनकी पूरी जर्नी का एक रिकैप दिखाया जाता है। इसके बाद में अचानक से टाइम वापस से ट्रैवल होने लगता है, जहाँ पर यहाँ की चीजें वहाँ होने लगती है और हम एक बार फिर शुरुआत में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सुमिन होती है वॉशरूम के अंदर। फिर यहाँ पर उसका मैनेजर से बोलते कि कहाँ थी, कब से कॉल कर रहा था। वो बोलते कि सॉरी, अचानक से न जाने में कैसे वॉशरूम में बेहोश हो गई। वो बोलता है कि ठीक है, हमारी मूवी में एक सेकेंड लीड आने वाला है, तो मैं उसका फोटो तुम्हें दे रहा हूँ, जहाँ पर तुम दोनों का रिलेशन अच्छा दिखाने वाला है। यहाँ पर वो फोटो देखते तो उस फोटो में कोई और नहीं बल्कि लियो ही होता है, लेकिन यहाँ पर उसे लियो के बारे में कुछ याद नहीं होता। तो फिर वो यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है, एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।